अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। तो एक बात मन से समझ लीजिए, इन नरेंद्र मोदी सरकार है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, किसी को बख्शा नहीं। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जैसा आप चाहते हैं वैसा वो कर रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ अदिति मिश्रा। दौर बदल कर रख दिया है हंसते हंसते डरते डरते जीने का। दुनिया देख रही है। पाकिस्तान के खिलाफ भारत की कार्रवाई लगातार जारी है। पाकिस्तान की नापाक हरकतों पर भारत का एक्शन लगातार जारी है। भारत की तरफ से हुए प्रहार में पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुंचा है। बौखलाया पाकिस्तान लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। जम्मू कश्मीर से बड़ी अपडेट। हमले के बीच बड़ा फैसला लिया गया है। हालात को देखते हुए स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। जम्मू कश्मीर की सड़कों पर सन्नाटा है। स्कूल कॉलेजेस बंद कर दिए गए हैं। शैक्षणिक संस्थानों को बंद करने का बड़ा फैसला लिया गया है। तो बड़ी खबर लगातार आपको बता रहे हैं। जम्मू कश्मीर हमले के बीच बड़ा फैसला लिया गया है। स्कूल कॉलेजेस को बंद कर दिया गया है। हालातों के मद्देनजर ये फैसला लिया गया है। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव की स्थिति लगातार बरकरार है। पूरी रात भारत और पाकिस्तान के बीच, और इस बीच ये तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे ग्राफिक्स के जरिए। कहां कहां पर भारत ने हमला बोला, पाकिस्तान के अंदर घुसकर, घर में घुसकर वार किया। भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया पाकिस्तान की नापाक करतूतों का। तंगधार, केरन, जम्मू, अरनिया, सांबा, पोखरण, जैसलमेर, ये वो जगह हैं, ये वो इलाके हैं जहां पर पाकिस्तान ने भारत में घुसकर नापाक साजिश को अंजाम देने की कोशिश की और भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब देते हुए पाकिस्तान के हर हमले को नाकाम किया। पाकिस्तान की तमाम मिसाइल्स को S-400 के जरिए, S-400 सिस्टम यानी सुदर्शन चक्र के जरिए भारत ने नाकाम किया। भारत में 11 जगह हमला नाकाम पाकिस्तान का। करना, अखनूर, पठानकोट, जैसलमेर, पोखरण, ये वो इलाके जहां पर पाकिस्तान ने अपनी नापाक साजिशों को अंजाम देने की भरपूर कोशिश की, लेकिन भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया। तो पाकिस्तान अपनी नापाक करतूतों से बाज नहीं आ रहा है। वही भारतीय सेना की कार्रवाई लगातार जारी है। बठिंडा के खेत में ड्रोन का हिस्सा मिला है। बड़ी अपडेट आप तक लगातार प्राइम टीवी पर पहुंचा रहे हैं। बठिंडा में ड्रोन को मार गिराया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की। पाकिस्तान के ड्रोन को भारतीय सेना ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बीती देर रात मार गिराया है। बठिंडा में, बठिंडा के खेत में ड्रोन का हिस्सा मिला है और ये उसी ड्रोन का हिस्सा है जिसे भारतीय सेना ने मिट्टी में मिला दिया है। S-400 भारत का सुदर्शन चक्र चला और पाकिस्तान के सभी मंसूबों पर पानी फिर गया। पाकिस्तान की नापाक इरादों पर पानी फिर गया। पाकिस्तान की नापाक हरकतों का भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। बठिंडा के खेत में ड्रोन का हिस्सा मिला है और ये महज एक हिस्सा है। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के कई ड्रोन्स को मार गिराया है। सेना ने नया वीडियो जारी किया है। पाक ने पश्चिमी सीमा पर ड्रोन और अन्य हथियारों से हमले किए, जिसका वीडियो
जारी किया है सेना ने। और तस्वीर देखिए, पाक ने एलओसी पर संघर्ष विराम का उल्लंघन किया। ड्रोन हमले को प्रभावी ढंग से इंडियन आर्मी ने निष्क्रिय किया और इसकी तस्वीरें भारतीय सेना ने जारी की हैं। इसका वीडियो भारतीय सेना ने जारी किया है। पाक ने पश्चिमी सीमा पर ड्रोन और अन्य हथियारों से हमले किए और भारतीय सेना ने इस हमले को निष्क्रिय किया। तस्वीरें देखिए किस तरीके से पाकिस्तान ने नापाक इरादों को अंजाम देने की कोशिश की, नाकाम कोशिश की। नाकाम इसलिए क्योंकि पाकिस्तान की हर एक कोशिश पर भारत ने तगड़ा प्रहार किया और उसको उसी की भाषा में जवाब भारतीय सेना लगातार दे रही है। और बीती रात की ये तस्वीर देखिए, कोटली में हमले की तस्वीर। भारतीय सेना के जाबाज वीर लगातार भारत पर प्रहार करते नजर आए। बीती रात भारी संघर्ष देखने को मिला भारत और पाकिस्तान के बीच। भारी तनाव, जो तनाव है वो चरम पर पहुंच गया। ताबड़तोड़ फायरिंग की तस्वीरें सामने आई। कोटली में भारतीय सेना ने तबाही मचाई, तांडव मचाया। पाकिस्तान के कई इलाकों में इस वक्त तबाही का मंजर छाया है और उसकी तस्वीरें देखिए किस तरीके से भारत का तांडव पाकिस्तान में, घर में घुसकर पाकिस्तान को मार रहा है भारत। और पाकिस्तान के एक्शन से, भारत के एक्शन से पाकिस्तान जो है वो बौखला रहा है। जहां एक और पाकिस्तान अपनी नापाक करतूतों को अंजाम देता हुआ नजर आ रहा है लगातार, वहीं भारत पाकिस्तान के हर एक मंसूबे पर पानी फेर रहा है। पाकिस्तान घुटने टेकता नजर आ रहा है भारत के सामने, भयभीत है, डरा हुआ है, बौखलाया हुआ है, लेकिन अपनी हरकतों से अब भी बाज नहीं आ रहा। कल देर रात भारतीय सेना की बड़ी कार्रवाई पाकिस्तान पर देखने को मिली। कई इलाकों में भारतीय सेना ने प्रहार किया और जैसा कि कहा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कि इस बार आतंक पर अंतिम प्रहार होगा, आतंकियों की जमीन को मिट्टी में मिला देंगे, और वही सही साबित होता हुआ नजर आ रहा है। भारत लगातार ये कह रहा था कि हमारा जो संघर्ष है वो आतंकियों से है, हमारी जो लड़ाई है वो आतंक के खिलाफ है, लेकिन पाकिस्तान लगातार आतंकियों का पक्ष लेता नजर आया। ना सिर्फ पक्ष लेता नजर आया बल्कि आतंकियों के मातम में शामिल हुआ, आतंकियों के जनाजे में शोक मनाता नजर आया, गमगीन नजर आया। पाकिस्तान ने आतंकियों को ससम्मान अंतिम विदाई दी। और ये तस्वीर देखिए, ये कराची की तस्वीर, कराची पोर्ट की तस्वीर, जिसे भारतीय सेना ने, भारत के आईएनएस विक्रांत ने तबाह कर दिया है। कराची पोर्ट की ये तस्वीरें देखिए। भारत का जो शौर्य है, भारत का जो पराक्रम है, भारत की जो वीरता है, वो आज पूरी दुनिया के सामने है। पाकिस्तान की जो कायरता है वो भी आज पूरी दुनिया देख रही है। जिस तरीके से डरे हुए पाकिस्तान ने, कायर पाकिस्तान ने, भीरू पाकिस्तान ने इस तरीके की नापाक कोशिश को अंजाम देने की कोशिश की, उसको नाकाम किया भारत सेना के वीर सपूतों ने। और ये तस्वीर देखिए किस तरीके से केवल गोली की आवाज से, केवल बंदूक से ही पाकिस्तानी सेना के जवान मोर्चा छोड़कर भागते नजर आ रहे हैं। तस्वीरों के जरिए आपको लगातार अपडेट्स पहुंचा रहे हैं। पाकिस्तानी जवानों के छक्के छूट गए हैं। केवल गोली से ही पाकिस्तानी जो जवान हैं वो डरते नजर आए, भागते नजर आए और मोर्चा छोड़कर भागते नजर आए। ये तस्वीर साफ तौर पर इस बात की गवाही है कि पाकिस्तान जो है, उसके जवान जो हैं वो कितने बुज़दिल हैं। और ये तस्वीर देखिए, ताबड़तोड़ फायरिंग, भारत की जवाबी कार्रवाई पाकिस्तान पर। भारतीय सेना तबाही मचाते हुए पाकिस्तान के अंत की कहानी लिखती हुई भारतीय सेना, भारत के वीर सपूत, ये तस्वीर पाकिस्तान के अंत की वानगी पेश कर रही है। आतंकियों का रहनुमा, आतंकियों का आका पाकिस्तान जल्द ही मिट्टी में मिल जाएगा, इसकी प्रबल संभावना है, क्योंकि पाकिस्तान ने जिस तरीके से भारत को छेड़ा है उसके बाद ये तो तय है कि भारत छोड़ने वाला नहीं है। भारत युद्ध
से बचना चाह रहा था, लेकिन पाकिस्तान एक के बाद एक अपनी नापाक करतूतों को अंजाम देता नजर आया। पहले भारत के 15 शहरों पर अटैक करने की नाकाम कोशिश और उसके बाद देर रात पाकिस्तान की तरफ से भारत के कई शहरों पर मिसाइल और ड्रोन छोड़े गए, जिसके जवाब में भारतीय सेना भी उतर आई और जवाबी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए भारत के वीर सपूतों ने, मां भारती के इन लालों ने। और हमारे सहयोगी राजेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस खबर पर तमाम अपडेट्स के साथ। राजेश, बीती रात से ही हम लगातार इस खबर पर बने हुए हैं, प्राइम टीवी के दर्शकों को पल पल की अपडेट्स पहुंचा रहे हैं। अभी की अगर बात की जाए, क्या कुछ स्थिति देखने को मिल रही है, क्या अपडेट निकल कर आ रही है कश्मीर से? राजेश देखिए अदिति, अगर अभी की स्थिति अगर देखी जाए तो भारत और पाकिस्तान के बीच में अभी भी तनाव जारी है और अभी भी गोलाबारी लगातार हो रही है। अगर देखा जाए भारत की तरफ से, तो भारत की तरफ से अभी भी तीनों सेनाएं जो है लगातार पाकिस्तान के ऊपर दबाव बनाई हुई हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें कि इसके अलावा जो अगर बात करें तो अभी थोड़ी देर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बैठक भी होने वाली है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बैठक लेंगे तो जाहिर सी बात है कि आखिर परिस्थितियां क्या हैं और आगे फिर क्या रणनीतियां क्या बनानी है, किस तरीके से पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करना है, तो तमाम सारी चीज़ों पर बैठक में निर्णय लिया जाएगा। उसमें सेना के भी तीनों सेना के भी जो प्रमुख हैं वो भी शामिल रहेंगे। साथ ही साथ आपको बता दें कि अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद हो सकते हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार रात से ही जिस तरीके से हवाई फायरिंग चल रही है, जिस तरीके से भारत जो है पाकिस्तान को पूरी तरीके से ध्वस्त करने में लगा हुआ है, पाकिस्तान को बुरी तरीके से अगर देखा जाए तो पूरा चाहे अगर लाहौर की बात करें, कराची की बात करें, इस्लामाबाद की बात करें, रावलपिंडी की बात करें, तो पूरी तरीके से ध्वस्त करने में भारत लगा हुआ है। क्योंकि जिस तरीके से कायराना हरकत लगातार पाकिस्तान करता आ रहा था, उसको बिल्कुल पूरी तरीके से धूल चढ़ाने में भारत कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा है। अदिति बिल्कुल राजेश, भारत कोई कसर नहीं छोड़ रहा है और ये तय है कि अगर पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है तो उसका अंत भी भारत ही लिखेगा। राजेश, वहीं अगर बात की जाए, जिस तरीके से भारत लगातार ये कह रहा था कि युद्ध नहीं होना चाहिए, क्योंकि भारत हमेशा वसुधैव कुटुंबकम की नीति को, हमेशा डिप्लोमेटिक रवैये को फॉलो करता है, डिप्लोमेसी को फॉलो करता है। और इसी क्रम में, इसी कड़ी में भारत ये नहीं चाह रहा था कि नौबत युद्ध की आए। लेकिन अब जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, बीती रात से हम लगातार इसकी पल पल की अपडेट्स जो दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, जो तस्वीरें हमने देखी, उससे ये जाहिर है राजेश कि युद्ध का जो आगाज है वो पाकिस्तान ने कर दिया है, लेकिन अंजाम तक भारत पहुंचाएगा। बिल्कुल अदिति, देखिए आगाज तो पाकिस्तान ने किया है, लेकिन अंजाम तो भारत ही दिलाएगा। सबसे बड़ी बात है कि लगातार सीज फायर करता हुआ पाकिस्तान कई बार सीज फायर किया। उसके बाद आपको बता दें कि उसके पहले की अगर बात करें तो पहलगाम में हमला किया और वहां पर निर्दोष लोगों को आतंकवादियों ने गोली मार दी। और जाहिर सी बात है उसको लेकर अगर देखा जाए भारत की तरफ से, तो भारत ने सिर्फ 9 आतंकवादी ठिकानों को ही टारगेट बनाया था, लेकिन उसके जवाब में पाकिस्तान जो है हमारे देश के आम नागरिकों को निशाना बनाया और कई नागरिकों को उसमें गोली भी लगी और उनकी हत्या भी हुई। तो लेकिन इसको, इन सब चीज़ों को अगर देखा जाए तो भारत ने कभी भी आम नागरिकों को निशाना नहीं बनाया। और भारत लगातार अगर बात किया जाए तो भारत हमेशा कोई भी कदम आगे नहीं बढ़ाता और हमेशा ही पाकिस्तान कोई न कोई कायराना हरकत करता है, जिसके बाद भारत को मजबूरन कदम बढ़ाना पड़ता है। बिल्कुल राजेश, भारत कभी किसी को छेड़ता नहीं है, लेकिन अगर कोई भारत को छेड़े तो भारत उसे छोड़ता भी नहीं है और पाकिस्तान को भी भारत नहीं छोड़ने वाला है। ये सेना की कार्रवाई से स्पष्ट हो चुका है। जिस तरीके से पूरी रात सेना की स्ट्राइक चली पाकिस्तान के ऊपर, कई इलाकों को सेना ने ध्वस्त कर दिया, चाहे कराची पोर्ट की बात की जाए, चाहे लाहौर की बात की जाए, तमाम इलाके, रावलपिंडी की बात की जाए, वहां पर सेना की बड़ी कार्रवाई, बड़ा प्रहार देखने को मिला है। राजेश, क्या कुछ तस्वीरें वहां से निकलकर सामने आ रही हैं, क्योंकि आज की जो सुबह है पाकिस्तान के लिए मनहूसियत से भरी सुबह होगी? राजेश
देखिए अदिति, आज की जो सुबह है पाकिस्तान के लिए कहीं न कहीं देखा जाए तो पाकिस्तान के लिए वो काला दिन, अगर देखा जाए तो काला दिन कहा जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान लगातार भारत को उकसाया, लगातार भारत के ऊपर सीज फायर किया, लगातार भारत के ऊपर गोलाबारी किया, उसका मुंहतोड़ जवाब देते हुए भारत ने पाकिस्तान के किसी भी शहर को नहीं बख्शा। सभी पाकिस्तान के सभी शहरों को नेस्ता नाबूद कर दिया। और वहीं आपको बता दें कि पाकिस्तान के सैन्य ठिकाने जितने थे सभी सैन्य ठिकाने को भी बर्बाद कर दिया। तो जाहिर सी बात है कि इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि आखिर पाकिस्तान की क्या हालत होगी, क्योंकि एक कहावत है कि बाप के आगे बेटा इस तरीके से काम कर रहा, तो आखिर पाकिस्तान भारत से ही तो निकला हुआ है। तो जाहिर सी बात है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान को समझ में नहीं आया। पाकिस्तान लगातार सीज फायर किया, पाकिस्तान लगातार गोलाबारी किया। राजेश, रोकना चाहेंगे यहाँ पर आपको, एक बहुत बड़ी खबर, बहुत बड़ी अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचा दें। वॉर ब्रेकिंग में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, पाकिस्तान प्रधानमंत्री ने इमरजेंसी बैठक बुलाई है। शहबाज शरीफ ने आपातकालीन बैठक बुलाई है। भारत के हमले से दहशत में है, खौफ में है पाकिस्तान। ड्रोन हमले को रोकने में नाकाम पाकिस्तान, भारत के हमले को रोकने में नाकाम है पाकिस्तान और सख्ते में है, सदमे में है, खौफ में है पाकिस्तान। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने आपातकालीन बैठक बुलाई है। बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं राजेश। भारत ने जिस तरीके से प्रहार किया है आतंकवाद के ऊपर, आतंकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर, उसके बाद पाकिस्तान लगातार सदमे में जी रहा है, खौफ के साए में जी रहा है। पाकिस्तान में तबाही का मंजर, भारतीय सेना तांडव मचा रही है और इस बीच आपातकालीन बैठक। देखिए अदिति, एक चीज आपको बता दूं कि पाकिस्तान को ये चीज पता नहीं थी कि ऐसा अंजाम हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान लगातार अगर देखा जाए तो गिदड़ भपकी देता था और साथ ही साथ सीज फायर करता था और गोलाबारी करता था, लेकिन पाकिस्तान को ये नहीं पता था कि उसका अंजाम इस तरीके से हो सकता है, इस हद तक हो सकता है। क्योंकि पाकिस्तान को जिस तरीके से इंडिया ने जिस तरीके से उसको बुरी तरीके से प्रहार किया है, बुरी तरीके से जिस तरीके से इंडिया ने उसके ऊपर हमला किया, कहीं कहीं देखा जाए तो पाकिस्तान की रीढ़ टूट गई है। आपको बता दूं कि अभी कल रात की बात है, जिस तरीके से शहबाज शरीफ जो है लास्ट में जाकर बंकर में छिप गए और जो पाकिस्तान के थल सेनाध्यक्ष थे उनको भी अगर देखा जाए तो उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। तो ऐसी तमाम चीजें हैं, इससे साफ साफ जाहिर होता है। और उसके अलावा अगर हम बात करें, जो बलूचिस्तान सेना थी, बलूचिस्तान सेना ने भी पाकिस्तान की सेना पर हमला किया, पाकिस्तान सेना के अधिकारियों की हत्या की। और साथ ही साथ आपको बता दें, जो इमरान खान की जो पार्टी है उस पार्टी के लोग जो है सड़कों पर उतर गए। तो जाहिर सी बात है कि इन सारी चीजों को देखते हुए अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की हालत बुरी थी। उसके बावजूद भी अगर देखा जाए तो जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप ने, उन्होंने भी पाकिस्तान को चेतावनी दी कि पीछे हटो युद्ध से, नहीं तो इसका अंजाम बुरा होगा। तो जाहिर सी बात है लगातार कई सारे देश भारत के साथ दे रहे थे, भारत के साथ में खड़े हैं। यहाँ तक कि जो विदेश मंत्री जयशंकर हैं, उन्होंने सभी बिल्कुल राजेश, सभी जो कंट्रीज हैं, सभी जो देश हैं, वो भारत के साथ नजर आ रही हैं आतंकवाद के इस मुद्दे पर, पाकिस्तान के इस मुद्दे पर। वहीं अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो तमाम देशों से पाकिस्तान जो है वो बातचीत कर रहा है, गुहार लगा रहा है कि कोई तो भारत को रोक लो। लेकिन राजेश, यहाँ अहम बात यह है कि भारत को उकसाया भी पाकिस्तान ने। भारत लगातार केवल डिफेंड कर रहा था खुद को और भारत बार बार यही चीज कह रहा था कि हमारी जो लड़ाई है वो आतंकवाद से, हमारी लड़ाई पाकिस्तानी सेना से नहीं है, हमारी लड़ाई पाकिस्तान के आम नागरिकों से नहीं है। लेकिन पाकिस्तान ने क्या किया? पाकिस्तान ने भारत के आम नागरिकों को टारगेट किया, क्योंकि पाकिस्तान ये जानता है, पाकिस्तान ये भली भांति जानता है राजेश कि भारत की सेना से निपटना उसके लिए मुमकिन नहीं है। शायद यही वजह है कि आम नागरिकों को टारगेट किया और बुरा फंस गया। अब बिल्कुल अदिति, देखिए पाकिस्तान हमेशा से भारत के आम नागरिकों को, भारत की आवाम को निशाना बनाया है, जबकि भारत कभी नहीं चाहा पाकिस्तान की आवाम को या पाकिस्तान की सेना को निशाना बनाए। सिर्फ और सिर्फ आपको बता दूं कि भारत सिर्फ इतना चाहता था कि जो पाकिस्तान में बैठे हुए आतंकवादी हैं, उनके जो आका हैं, उनको नेस्ता नाबूद करना चाहता था। लेकिन पाकिस्तान ने जिस तरीके से सीज फायर करके भारत की आवाम को निशाना बनाया, उसका जवाब भारत ने बहुत ही माकूल तरीके से दिया है। और वही नहीं, मैं आपको बता दूं कि कहते हैं कि भारत लगातार कहता था कि मैं कभी भी
कोई भी कदम, ठोस कदम, कड़ा कदम नहीं उठाऊंगा, क्योंकि भारत कभी भी नहीं चाहता, भारत युद्ध नहीं चाहता। भारत हमेशा वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है। भारत हमेशा कहता है कि जिस तरीके से कृष्ण हमेशा कहते थे कि शिशुपाल को 100 गलतियों तक मैं माफ करूंगा, लेकिन उसके बाद एक भी गलती करोगे तो माफ नहीं करूंगा। बिल्कुल राजेश, बड़ी बात आप कह रहे हैं। यही हाल पाकिस्तान का हुआ है, जो शिशुपाल का हुआ। जिस तरीके से सुदर्शन चक्र चलाया था, उसी तरीके से भारत ने भी सुदर्शन चक्र चलाया अपना और पाकिस्तान के सभी हमलों को नाकाम कर दिया। लेकिन राजेश, यहां ध्यान देने वाली बात यह भी है कि पाकिस्तान जो है, ऐसा प्रतीत होता है कि पाकिस्तान को लग रहा था कि उसके जो तमाम हथियार हैं, जो ड्रोन हैं, जो मिसाइल हैं, चाहे F-16 की बात की जाए, पाकिस्तान को लग रहा था कि वो बेहद मजबूत स्थिति में है। लेकिन केवल S-400 सुदर्शन चक्र के सामने ही जो तमाम पाकिस्तान के हथियार हैं वो नेस्तनाबूत नजर आए। घुटने टेक दिए पाकिस्तान ने। उनके जो तमाम ड्रोन हैं, तमाम मिसाइलें हैं, उनको भारत ने एक ही प्रहार में गिरा दिया। बिल्कुल अदिति, देखिए जो भारत का S-4 एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसका नाम सुदर्शन चक्र है, तो उसने ऐसी कामयाबी हासिल की है। पाकिस्तान के सभी, चाहे मिसाइल हो, चाहे ड्रोन हो, या फिर पाकिस्तान के एयरक्राफ्ट हो, सभी को नेस्ता नाबूद करने में सबसे अहम हिस्सा निभाया है, सबसे अहम रोल निभाया है भारत का जो एयर डिफेंस सिस्टम है। तो जाहिर सी बात है, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान को पता नहीं था कि भारत इस तरीके से कर सकता है। पाकिस्तान के पास जो भी हथियार थे उस पर उसको गर्व था, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि जो भारत के पास एयर डिफेंस सिस्टम है F-400, तो जाहिर सी बात है कि उसके आगे नतमस्तक नजर आया पाकिस्तान। और अगर देखा जाए राजेश, और अहम बात यह भी है राजेश कि जंग जो है उसमें केवल हथियार ही नहीं, इच्छा शक्ति होनी भी आवश्यक है। और जो तस्वीरें हमने देखी किस तरीके से गोलीबारी हो रही है, तो पाकिस्तान की जो फौज है, पाकिस्तान के जो सैनिक है, वो किस तरीके से पीछे हटते नजर आए, किस तरीके से अपना जो ठिकाना था वो बदलते नजर आए, भागते नजर आए। ये साफ तौर पर राजेश जाहिर कर रहा है कि पाकिस्तान के जो सैनिक है, पाकिस्तान की जो आर्मी है, वो अपने देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार नहीं है और गीदड़ भपकियां ऐसी देती है। बिल्कुल आदित्य, जिस तरीके से भारत ने देखा जाए तो पाकिस्तान के ऊपर धावा बोला, जिस तरीके से भारत की तीनों सेनाएं, जल नभ थल, तीनों सेनाओं ने जिस तरीके से पाकिस्तान को घेरा है, उसके बाद पाकिस्तान की ऐसी हालत हुई है कि पाकिस्तान को मजबूर होना पड़ा। पाकिस्तान के जो पायलट हैं, पाकिस्तान एयरक्राफ्ट के जो पायलट हैं, उन्होंने एयरक्राफ्ट के पायलटों ने मना कर दिया लड़ाई लड़ने के लिए, मना कर दिया जंग लड़ने के लिए भारत से, क्योंकि उनको पता था कि उसका अंजाम क्या होने वाला है। बिल्कुल राजेश, और यही जो स्टेप है पाकिस्तानी फौज का, ये उनकी बुद्धिजली को बयां कर रहा है। कितने डरपोक है पाकिस्तानी, और गीदड़ भपकियां ऐसी देते हैं मानो बस पाव पाव भर वाले बम से हिंदुस्तान को उड़ा दें। बिल्कुल अदिति, देखिए जिस तरीके से पाकिस्तान सोच रहा था, जिस तरीके से पाकिस्तान सीजफायर कर रहा था, जिस तरीके से पाकिस्तान पहलगाम पर हमला किया, जिस तरीके से पाकिस्तान राजौरी, पुंछ और कुपवाड़ा में हमला किया, तो सोच रहा था कि मैं भारत को कहीं कहीं देखा जाए तो टक्कर दे सकता हूं। लेकिन भारत के आगे पाकिस्तान बिल्कुल घुटने टेक दिया। पाकिस्तान बिल्कुल अगर देखा जाए तो भारत ने पाकिस्तान को नेस्ता नाबूद कर दिया। पाकिस्तान का कोई भी शहर नहीं बचने पाया जिसको भारत ने टारगेट नहीं किया। तो इससे साफ जाहिर होता है कि आखिर पाकिस्तान की औकात क्या है। तो जाहिर सी बात है कि लगातार भारत पाकिस्तान को अभी भी टारगेट करता हुआ नजर आ रहा है। चाहे पाकिस्तान के यहाँ तक कि आपको बता दें, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद तक, कराची तक भारत ने बिल्कुल पूरी तरीके से वहां के शहरों को नेस्ता नाबूद किया है। वहां की अगर बात करें, वहां के आवाम को, वहां के सैनिक ठिकानों को। राजेश, रोकना चाहेंगे यहाँ पर आपको, एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है वॉर ब्रेकिंग में। बड़ी अपडेट, भारत ने पाक के